आज का जो ये ट्रांसलेशन का वीडियो है फाइनाइट वर्ब के ऊपर, ये तीसरा वीडियो है। और इसके पहले मैंने टेंस के ऊपर या मोड या मोडाल्स के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर, ये बहुत सारे मैंने ट्रांसलेशन के वीडियो दिया है जो डिस्क्रिप्टिव क्लास के बेसिक वीडियोस कहे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उस पर जाके तमाम वीडियोस को देखिए। श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप को, कोर्स को, पेन ड्राइव कोर्स को अवेल करें, बुक्स को अवेल करें कंप्लीट इंग्लिश कोर्स के लिए। फिर यहाँ के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश के लिए, चाहे रिटेन हो, स्पोकन हो, वोकेबलरी हो, ग्रामर हो, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स यहाँ पे सिखाई जाती है। चलिए आज का क्लास मैं शुरू करता हूँ। पहला सेंटेंस है, इमली का स्वाद खट्टा होता है जैसे शहद मीठा होता है। तो आप बताइए इमली को क्या कहते हैं? टैमारिंड। टैमारिंड सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर वर्ब होगा, वर्ब में एस और एस लगाने से सिंगुलर हो जाता है। टेस्ट खट्टा हो क्या कहते हैं? सॉवर। सॉवर क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसको डिफाइन कर रहा है? कौन है सॉवर? टैमारिंड। तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, सही है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये टेस्ट जो है हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा लिंकिंग वर्ब इसको कहेंगे, या कॉपुला वर्ब या कॉपुलर। इसको इक्वल के मार्क से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि टैमरिंड इज सॉवर, टैमरिंड इक्वल टू सॉवर, टैमरिंड टेस्ट सॉवर। टेस्ट का मतलब एक स्वाद होना और एक स्वाद लेना है। तो जब स्वाद लेना होगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, और जब स्वाद होना हो जाएगा तब ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। सही है दोस्तों? गूगल ड्राइव। दूसरा सेंटेंस, वह क्रोधित हो गया था। वह क्रोधित हो गया था। तो यहाँ लिखेंगे ही वेंट एंग्री। एंग्री यानी कि इनरेज्ड, फुरियस, ये सब का मतलब क्रोधित होता है, एडजेक्टिव है और ये डिफाइन कर रहा है इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और वेंट का मतलब यहाँ वह हो गया था, यानी ही बिकेम एंग्री। यहाँ पे ये दोनों लिंकिंग वर्ब है। अगर गो का मतलब जाना होगा ना, तब ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, और गो का मतलब होना होता है तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब बन जाता है। जैसे बोलते हैं ना, ही हैज़ गॉन मैड, वह पागल गया नहीं है, हो गया है। तो इसके दो मीनिंग होते हैं। कोई भी वर्ब अगर उसके दो मीनिंग है तो उसको समझना होगा कि वो किस कैटेगरी में रखें, लिंकिंग वर्ब, फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, वे लोग अब अमीर हो चुके हैं। वे लोग अब अमीर हो चुके हैं, तो क्या बोलेंगे? दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वे लोग अब अमीर हो चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दे हो चुके हैं, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। दे हैव ग्रोन रिच, दे हैव बिकम रिच, दोनों सही है। ग्रो का मतलब क्या होता है? ग्रो का मतलब एक उपजाना होता है। तो उपजाना जब होगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा, और ग्रो का मतलब जब होना हुआ तो ये लिंकिंग वर्ब बन जाएगा, यानी कि ये दोनों बन सकता है। तो ये यूज के ऊपर ये डिपेंड करता है। और रिच को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ आता है? वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे। तो तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे, यू विल स्टे सेफ हेयर। ठीक है, यू विल स्टे सेफ हेयर। तो यहाँ पे सेफ जो है ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और स्टे जो मेन वर्ब है ये हम इसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। यू विल स्टे सेफ हेयर, या स्टे के बदले में हम यहाँ पे रिमेन भी लिख सकते हैं, यू विल रिमेन स्टे सेफ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों जो है हमारा लिंकिंग वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सेफ कौन रहेगा? आप। यानी नाउन प्रोनाउन के बारे में जो बात करता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा सब्जेक्ट का। तुम आजीवन सुखी और स्वस्थ रहोगे। तुम आजीवन, तो बताइए तुम का क्या होता है? यू। रहोगे, यू विल। हमेशा रहना, स्टे और रिमेन लगा सकते हैं, यू विल रिमेन। और ये रिमेन हमारा लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद लिखेंगे यू विल रिमेन। खुश का क्या होता है? ब्लिसफुल, हैप्पी, ग्लीफुल, ब्लिसफुल एंड हेल्दी। तो ब्लिसफुल एंड हेल्दी ये दोनों हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि रिमेन के जगह पे अगर आप चाहें तो स्टे भी लिख सकते हैं। यू विल रिमेन ब्लिसफुल, यू विल रिमेन की जगह स्टे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, वह भयभीत दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही इज, और साथ साथ आप भी बनाते रहिए, ही इज लुकिंग स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब होता है भयभीत, या आप लिख सकते हैं टेरिफाइड, या लिख सकते हैं हॉरिफाइड। ये सब का मतलब भयभीत होता है। तो ये टेरिफाइड, स्केयर्ड या हॉरिफाइड, ये सब सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट हैं। और यहाँ पे लुकिंग मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और जब मेन वर्ब है तो हमें बताना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, ही इक्वल टू स्केयर्ड, ही स्केयर्ड इक्वल टू ही यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वह चालाक बन रहा है, तो यहाँ पे साथ में आप भी बनाइए। कौन फास्ट बनाता है देखते हैं। ही इज बीइंग क्लेवर, ही इज बीइंग क्लेवर, वह चालाक बन रहा है, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चमेली अच्छा महकता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैस्मिन स्मेल्स, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। स्मेल सुगंध लेना और सुगंधित होना, दोनों दो चीज़ें। स्मेल लेना जब हो जाएगा तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और सुगंधित होना यानी सुगंधित होता है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। स्मेल्स नाइस, नाइस हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसको बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप भी बनाइए साथ साथ जल्दी जल्दी। मैं बेचैन महसूस कर रहा हूँ, मैं बेचैन महसूस कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा। मेरे बनाने के पहले आप बना दीजिए आई एम फीलिंग। फील करना ये हमारा लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब। बिहेवियर को पहचानना होगा पूरे तरीके से, ग्रामर को समझिए। आई एम फीलिंग रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, ये एडजेक्टिव है, यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। आई एम फीलिंग रेस्टलेस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वह अस्वस्थ प्रतीत होता है, तो क्या हो जाएगा। ही सीम्स कॉन्फिडेंट, या आप लिख सकते हैं सीम्स की जगह साउंड्स, ही साउंड्स कॉन्फिडेंट, या ही अपीयर्स कॉन्फिडेंट। ये सब हमारे मेन वर्ब जो हैं लिंकिंग वर्ब हैं, और ये एडजेक्टिव जो है इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। पूरक इसलिए कह रहे हैं, मतलब इसके बिना ये वाक्य अधूरा है। ही सेम्स ही साउंड्स खाली बोल के चुप हो जाए तो वाक्य अधूरा है, इसलिए इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। किसका, सब्जेक्ट का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोग पूरी तरीके से रिटन इंग्लिश को अच्छा करेंगे, शुरू से लेके आखिर तक चलेंगे। अभी हम लोगों का डिस्क्रिप्टिव क्लास का बेसिक जो चीज़ें मिल रही है वो है ट्रांसलेशन पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो एक बार बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।